भगवान की जय। बोल शासन देव पावापुर से मोक्ष जाने वाले टीले वाले बाबा की जय। मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। त्यागूं आहार पानी औसत विचार अवसर। त्यागूं आहार पानी औसत विचार अवसर। टूटे नियम न कोई, न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सतावे। जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सतावे। तुमसे ही लो लगी हो, तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को भगाओ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं।
बा आराधना विचारन अरहंत सीत साधु अरहंत सीत साधु रटना यही लगाऊं दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे सावधान रखे सावधान रखे काफिल न होने पाऊं दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मरने की हो न इच्छा जीने की हो न वांछा मरने की हो न इच्छा परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। भोग पहले उनका न हो बेसुमरन भोगे जो भोग पहले उनका न हो बेसुमरन मेरा संपदाया संपदाया पद इंद्र का न चाहूं दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। रत्नातयों का पालन हो अंत में समा
समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बोले आदिनाथ भगवान की, भगवान के समो शरण की। जय बोलिए भिक्षण ज्ञानपुर आचार्य वसुनंदी जी महाराज की जय। जय बोलिए विज्ञान सागर जी महाराज की जय। वैसे तो मैं जब से गुरु महर्षि से जुड़ी हूँ तब से मुझे उनका वात्सल्य बहुत मिला है। आज उसी वात्सल्य के लिए ये भजन उनके चरणों में समर्पित है। से मुझे ये दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। लगता है तब से दरिया जब से लगता है तब से बेघर को घर बार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। खुशियों को खोजा फिर भी ना हल्का हुआ गम का बोझा। तेरी शरण में तेरे भजन में, तेरी शरण में तेरे भजन में रूपा को जीवन का सार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की जय। एलक 105 श्री विज्ञान सागर जी महाराज की जय। आज विद्यासागर जी का प्रथम समाधि दिवस भी है। विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत थे, कोई भी जाता था बस दर्शन मिल जाए, एक बार आचार्य श्री हमारी तरफ को देख ले। जहाँ भी जाते थे सब यही लोग यही सोचते थे कि बस हमारी नगरिया में आ जाएं। उन्हीं भावों को संजोए एक भजन आपके सामने। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में, ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। भाव जगाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। के रंग बरसा दो ना, के भाग्य जगा दो ना, के रंग बरसा दो ना, के भाग्य जगा दो ना। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। भाव जगाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। के रंग बरसा दो ना, के भाग्य जगा दो ना।
मन सबका महका रही। मीठी मीठी वाणी तेरी मन सबका हरसा रही। तेरे ज्ञान की खुशबू से मन सबका महका रही। तेरी शान निराली हो गुरुवर, तेरी बात निराली हो गुरुवर। भक्ति जगाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। भाव जगाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। के रंग बरसा दो ना, के भाग्य जगा दो ना। के रंग बरसा दो ना, के भाग्य जगा दो ना। सागर जी गुरुवर जो सांसों में समा गए। मेरे इस मन मंदिर में गुरुवर तुम तो छा गए। विद्यासागर जी गुरुवर जो सांसों में समा गए। मेरे इस मन मंदिर में गुरुवर तुम तो छा गए। विश्वास न टूटे हो गुरुवर, तेरा साथ न टूटे हो गुरुवर। विश्वास न टूटे हो गुरुवर, तेरा साथ न छूटे हो गुरुवर। जय जयकारों से गूंजेगी मेरी नगरिया रे। इस भाव जगाने आ गए प्रभु मेरी नगरिया में। के रंग बरसा दो ना, के भाग्य जगा दो ना। के रंग बरसा दो ना, के भाग्य जगा दो ना। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। भाव जगाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। कि रंग बरसा दो ना, के भाग्य जगा दो ना। के रंग बरसा दो ना, के भाग्य जगा दो ना। क्या बोले परम पूज्याचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अलख श्री विज्ञान सागर जी महाराज की जय। गुरु जी तुम मेरे घर आओ, कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु जी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही शबरी, मैं ही मीरा मैं ही शबरी। राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव, तरस दिखलाओ गुरुदेव। कि एक बार आओ गुरुदेव, तरस दिखलाओ गुरुदेव। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही शबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु जी, कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु जी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही शबरी, मैं ही मीरा मैं ही शबरी। राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव, तरस दिखलाओ गुरुदेव। कि एक बार आओ गुरुदेव, तरस दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छुपाई है। ओ मैंने गुरुवर मन की बात छुपाई है। अपने मन की वेदी पर तेरी छवि बिठाई है। ओ अपने मन की वेदी पर तेरी छवि बिठाई है। बुझ ना जाए श्रद्धा ज्योति, बुझ ना जाए श्रद्धा ज्योति। हाथ मुझे तुम देना, तेज हवाओं
गुरु हो मेरे गुरु, दुनिया के पालनहार हो तुम, दीन दुखियों के दातार हो तुम। हो मेरे गुरु, हो मेरे गुरु, दुनिया के पालनहार हो तुम, दीन दुखियों के आधार हो तुम। हो मेरे गुरु, हो मेरे गुरु। बोले आदिनाथ भगवान की, भगवान के समूह शरण की। भाई कौन सा दिन पवित्र, भाई शरद पूर्णिमा, पूर्ण चांद आया हुआ है। सुबह आपको बतलाया था कि विद्यासागर जी का नाम विद्यासागर क्यों रखा गया। एक महातपस्वी मुनिराज, जिनके समाधि स्थल पर उनके माता पिता हर चतुर्दशी को माथा टेकने जाते थे, जिनकी पुण्य बरगड़ाओं से एक ऐसे तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पहला कारण देखते हैं, संयममय जीवन, बैरागी, जिनका पूरा का पूरा परिवार, ऐसा उदाहरण आज तक ग्रंथों में नहीं मिला, किसी भी 24 में नहीं मिला कि जिनका पूरा का पूरा परिवार, पहला शिष्य और आखिरी शिष्य दोनों भाई बना के गए। पहले शिष्य भी उनके भाई थे और अंतिम शिष्य भी, उसके बाद कोई दीक्षा नहीं दी। ये अद्भुत नजारा, ऐसा शास्त्रों में एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जिनका पूरा का पूरा परिवार इस युग में कुंद आचार्य के बाद 2500 2000 वर्ष के बाद में ऐसा कोई इतिहास देखने में नहीं मिला। तो पूरा का पूरा परिवार जिनका इस मार्ग पर चला हो, एक पहला कारण। दूसरा कारण दिया है, ज्ञान के अटूट हिमालय, ऐसा कोई विषय नहीं रहा, अध्यात्म का हो, न्याय का हो, सिद्धांत का हो। भाषाओं में उनको 9 भाषा आती थी, इतना मधुर कंठ कि सरस्वती उनके कंठ में विराजमान हो। दूसरा कारण बना ज्ञान का अटूट सागर, चाहे वो इंग्लिश में रचना लिखी हो, चाहे प्राकृतिक में, संस्कृत में, हिंदी में, चाहे बंगाली में, चाहे मराठी में, उन्होंने नारा रचनाओं को, यदि पद्यानुवाद की परंपरा किसी ने दी है तो वो दी है आचार्य श्री ने। कितने सारे ग्रंथों का उन्होंने पद्यानुवाद कर दिया। तीसरा कारण है, आपने यदि ध्यान से आचार्य श्री की जन्म कुंडली देखी हो तो आपने देखा होगा उनके केंद्र में गुरु बैठा है, और जिनके केंद्र में गुरु बैठ जाता है उनको 1 लाख दोष माफ हो जाते हैं। क्योंकि ये वाला गुरु रूठ जाए, वो वाला गुरु रूठ जाए तो ये वाला गुरु संभाल लेता है, और यदि ये वाला गुरु रूठ जाए तो फिर से कोई नहीं संभाल पाता है। तो उनकी कुंडली में ग्रह में बैठा है गुरु केंद्र में, इसलिए उन्हें 1 लाख दोष माफ हो जाते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा आचार्य श्री की दीक्षा की कुंडली पर ऐसे नक्षत्रों में बनाई गई, ऐसा समय देखा गया जब गुरु केंद्र में बैठा हो, उस समय उनको मुनि दीक्षा दी गई। दूसरा, केंद्र में गुरु बैठा, 2 लाख दोष माफ। आपने देखा होगा आचार्य पद की कुंडली जब बनाई गई तो आचार्य पद में ऐसे किया, जब गुरु केंद्र में बैठा होगा तभी उनके संस्कार उसी दिन किए गए। तो जिनकी कुंडली में 3 गुरु बैठे हों उनको 3 लाख दोष माफ होते हैं। उनको कोई उन्हें दुनिया में हरा नहीं सकता है। वो खुद बृहस्पति हैं, खुद बृहस्पति हैं, जिनका ज्ञान बृहस्पति बोलते हैं, जिनमें अनंत असंख्य ज्ञान भरा रहता है, गुरु और बृहस्पति। तो तीसरा कारण उनका रहा, उनके केंद्र में गुरु बैठना जो यशस्वी बनाता है, प्रभावक बनाता है और ऐसा नाम बनाता है जिसके लिए तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के बराबर जिसके लिए सम्मान मिलता है समाज में।
चौथा कारण रहा, आपने देखा होगा आचार्य श्री के जीवन काल में एक भी चतुर्मास कभी शहर में नहीं हुआ। वह हमेशा तीर्थ क्षेत्रों पर रहा करते थे, और यदि शहर में भी होंगे तो शहर से 8-10 किलोमीटर दूर, जहां की हवा, पानी, वातावरण उनको छू ना सके। आपने देखा सबसे पहले आचार्य श्री की ख्याति आपको बतलाया था कहां से, नैनागिर से। नैनागिर में जब नाग नागिन आते थे आचार्य श्री के पास में, आचार्य श्री के कई बार मौके ऐसे आए जब उनकी इतनी हालत खराब हो गई कि उन्होंने 3-4 बार समाधि बोल दी थी कि अब मेरी समाधि करा दो। सबसे पहले नैनागिर में स्वास्थ्य खराब हुआ, अति स्वास्थ्य। उसके बाद में उनका कटनी में स्वास्थ्य खराब हुआ, तीसरा मुक्तागिरी में स्वास्थ्य खराब हुआ। लेकिन दीर्घ आयु, वह अपनी पूर्ण आयु को लेकर के आए। तो ये तीर्थ क्षेत्रों पर लोग जाते हैं, पहले तीर्थों की वंदना करते हैं, फिर महाराज जी को आहार देते हैं, फिर स्वयं आहार करते हैं, फिर महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं, और उसके बाद में फिर अपने शाम को घर चले जाते हैं। यही तीर्थ वंदना का फल है। एक टिकट में दो मजा, कि तीर्थ यात्रा भी होगी, साधु दर्शन भी हो गया, आहार भी हो गया। अब हम जाते किसी महाराज जी के पास में, क्या 1 घंटे में अपने घर वापस। तो देखो तीर्थों के साथ में कितनी बड़ी उनकी सोच। यदि तीर्थ क्षेत्रों पर रहेंगे उनका भी जीर्णोद्धार होगा, वे मंदिर भी सुंदर बनेंगे, और दूसरा लोगों को एक एक साथ कई कई लाभ मिलेंगे। शहर में जाते तो प्रवचन चूकता, या आहार चूकता, या कोई ना कोई चूक जाता। तो देखो उन्होंने तीर्थ यात्रा भी, आहार दान भी दिया, और साथ में प्रवचन भी दिया, और साथ में दिन भर का मनोरंजन दिया। हाँ, कहाँ गए थे, तीर्थ यात्रा करके आए हैं, बड़े खुश होके आते थे। तो ये उनका चौथा कारण रहा कि उनका एक भी चतुर्मास कभी भी शहरों में नहीं हुआ। त्याग। आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा के समय ही उन्होंने आजीवन नमक और मीठे का त्याग कर दिया। दीक्षा के पहले बोला ना, तो दीक्षा के पहले से उन्होंने आजीवन त्याग कर दिया। उसके बाद में उन्होंने चटाई का त्याग कर दिया, फल मेवा का त्याग कर दिया, सब्जियों का त्याग कर दिया, फिर दूध का त्याग कर दिया। आज मैं एक अजैन व्यक्ति को समझा रहा था, वो हमारे पास में आए थे, वो नॉनवेज करते थे, है ना। कोई भजनपुरा से आया था, जैन नहीं है। तो दोनों पति पत्नी आकर के बैठे, बात चलते चलते उनको मैंने जब समझाया, मैं देखो हमारे आचार्य से इतना त्याग करते, वो इतना आश्चर्य किए। और हमने कहा तुम बताओ एक नॉनवेज नहीं छोड़ रहा हमसे। तो बोले महाराज थोड़ा समय दो महाराज जी, मैं पीता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ। मैंने कोई बात नहीं है, देखो हमने कि इतने बड़का संत का हमने तुम्हें सुनाया, उनने सब कुछ त्याग कर दिया। फिर वो बोलता है महाराज जी वो हार में लेते क्या थे। हमने कि यही तो विषय है कि वो लेते क्या थे हार में। और फिर भी देखो शरीर में इतनी चमक थी, इतना ओज था, इतना तेज था। ये तेज आहार करने का नहीं था, ये था उनके पुण्य का, उनके तप का प्रभाव था। तो तप के प्रभाव से उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। और दूसरा जो इन्होंने, अब देखो कैसे पुण्य कमा रहे हैं, पूरा परिवार में निमित्त बने। एक व्यक्ति ने पूरे परिवार को निकाल दिया, उसके पहले कोई नहीं निकला। एक जले हुए दीपक ने सारे बुझे दीपक जला दिए। कितने सारे लोगों को मोक्ष मार्ग पे लगाया, सबका पुण्य का इनके खाते में आएगा। ज्ञान का हिमालय, इतने ज्ञान के पद्यानुवाद किए, उन्हें हिंदी किया, संस्कृत किया, प्राकृतिक किया, ये लिखा, एक अथाह ज्ञान का भंडार भरा। तीसरा उनकी कुंडली में वो खुद महापुरुष थे, वो खुद अपने आप में बृहस्पति थे। अगला बना तीर्थ क्षेत्रों में रह के उन्होंने प्रार्थना की, और एक जिन मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का पुण्य होता है 100 नए मंदिर बनवा देना। 100 नए मंदिर बनवा लीजिए या एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करा दीजिए, बराबर पुण्य मिलता। उनने ना जाने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, नए तीर्थ बना दिए, बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां बनवा दी। और उसके बाद में त्याग, इतना त्याग किया, उस त्याग का भी पुण्य मिला। और फिर उन्होंने जीव दया में क्या, आज दुनिया के अंदर में 16,000 गौशाला हैं, जिसमें से 12,000 गौशाला तो जैन लोग चलाते हैं। कितना जीव दया का क्षेत्र।
एक बार क्या हुआ है, छोटी सी घटना है, 2 मिनट की। आचार्य श्री भाग्योदय में सामयिक के लिए खड़े हुए थे। शाम का समय था और आचार्य श्री क्या है, समय से पहले सामयिक करते थे। सभी लोग सामयिक करते थे 1 घंटे की और आचार्य श्री कहते थे 2.25 घंटे की उत्कृष्ट सामयिक। तो हम लोग बैठे 7 बजे और आचार्य श्री बैठ गए 5 बजे। जैसे ही वो खड़े हुए कायोत्सर कर ही रहे थे, अचानक एक गाय की इतनी जोर से आवाज आई, वो आचार्य श्री के कान में गई। वो तुरंत उन्होंने देखा कि गाय कहाँ चिल्लाई। फिर देखा तो एक ट्रक सामने से भरा हुआ जा रहा था गाय का। उसी समय आचार्य श्री ने संकेत किया, अभी 10 मिनट पहले ट्रक निकला, उसमें गाय गई है। और तुरंत जाकर के वो गाय पकड़ ली। हो एक ट्रक के अंदर में 40 गाय पकड़ी गई। ऐसी ठुसी थी, कुछ गर्भवती थी, कुछ के बच्चे थे, कुछ मर रही थी बेचारी। तो देखो उसने भी, गाय ने कहाँ चिल्लाया, भाग्योदय के दरवाजे पर, जिससे आचार्य श्री के कान में खबर पहुंच जाए। तो ये जीव दया, उनके अंदर में दया कूट कूट करके भरी थी। एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री की माँ उनके दर्शन करने आई, तो इन्होंने नजर उठा के भी नहीं देखा। तो वो क्या बोलती हैं, एक बार एक घर में चिड़िया आई थी, वो बेचारी गिर गई थी, इनको रात भर नींद नहीं आई थी। उसका दुख देख करके नींद नहीं आई थी। और आज तुम्हारी माँ सामने बैठी है, तुम उसको देख भी नहीं रहे हो। तो इतने निर्मोही थे, सगे भाई भी रहे, बहन भी रही, और माता पिता से क्या कह दिया, दीक्षा और कहीं लेना। उन्हें पता है जी ग्रस्त लोग हैं, ये ग्रस्त लोग हैं, ये हमेशा राग देश की बात करेंगे, रिश्तेदारी की बात करेंगे। तो उनसे कह दिया तुम अपना कल्याण और कहीं करना जाओ। तो क्या किया, जीव दया, इतने सारे जीवों को जो उन्हें जीवन दान दिया, उसका पुण्य कहाँ जाएगा। एक एक गाय के अंदर से दुआ निकलेगी कि उन्हें मेरे को जीवन दान दिया, खाने मिल रहा है, रोजगार, एक व्यक्ति को रोजगार दे दो वो एहसान मानता है, इनको तो जीवन दान दे दिया। तो लाखों जानवरों ने उनको दुआ दी। फिर देखिए गरीबों के लिए रोजी रोटी दी। कौन किसको व्यापार देता, हथकरखा, कहने के लिए हथकरखा है, लेकिन हजारों, एक गांव में एक व्यक्ति हथकरखा चला रहा था। तो उससे पूछा किसी ने क्या कर रहा है, बोले रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो बोले मैं अपने भगवान को याद कर रहा हूँ। और एक बात सुनिए, एक कैदी था सागर की जेल में, वो रोज 108 बिड्डल बनाता था। तो उसको पूछा तुम 108 ही क्यों बनाते हो, बोले जिस दिन आचार्य श्री आएंगे उस दिन बताएंगे। एक दिन आचार्य श्री का प्रवचन हुआ तो सबने बोला अब तो बता दे भैया, तो 108 बिंडल क्यों बनाता है डेली का, ना कम बनाता ना ज्यादा बनाता। वो कहता है मैं 108 बनाता हूँ, मैं आचार्य श्री की 108 की जाप करता हूँ और एक एक मोती पर एक एक बिंडल बनाता हूँ। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति थे। उसके बाद में 8वें नंबर पे आता है, उन्होंने भविष्य का बीजारोपण किया पितवा स्थली के माध्यम से, कहीं बच्चे पीछे ना रह जाएं। वृद्धों का भी कल्याण कर दिया। लोग कहते थे ना कि आचार्य श्री गृहस्थों को दीक्षा नहीं देते हैं, वो भी काम करके चले गए। वृद्ध आश्रम बना गए, ब्राह्मी आश्रम बना गए, लड़कियों के लिए पितवा स्थली बना गए। एक भी काम ऐसा नहीं रहा जो उनके हाथ से छूट गया हो। जैसे कहते ना कि भगवान से शायद ही कोई काम छूटता हो, लेकिन ऐसे ही वास्तविकता में भगवान के समान उनका पुण्य था। हमको लगता नहीं कि उन्होंने कभी जीवन में गलती की होगी। उनके भाई बतलाते थे, हमने आज तक नहीं देखा किसी मित्र ने इनके कंधे पर हाथ रखा हो कि ना और कैसे हो। तो किसी भी मित्र की हिम्मत नहीं थी जो कंधे पे हाथ भी रख दे उनके। ऐसे पूत के कहते ना, पूत के लक्षण पालने में। कौन से पालने में, वो पल्ला में नहीं, पूत के लक्षण पालने में, माँ बाप की आज्ञा पालने में, ना कि वो पल्ला में। पल्ला में तो कोई के नहीं देखे आज तक। तो क्या बोलते हैं, पूत के लक्षण पालने में देखते हैं, अर्थात माता पिता की आज्ञा पालने में ही पूत के लक्षण समझ में आते हैं कैसा है। पल्ला में थोड़ी कुछ दिख रहा है। तो ऐसे महान आचार्य, हमने भी एक आचार्य श्री की प्रेरणा से, आशीर्वाद से
एक गौशाला का निर्माण किया, सभी को पता है। उन्हीं के ही आशीर्वाद से, उनकी ही प्रेरणा से हमने सर्वप्रथम कसाई से गाय पकड़ी और उसी गाय से आज वहाँ पर 32 के लगभग गाय बछड़े रहते हैं, उनका जीवन यापन चल रहा है। हम और कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, आचार्य श्री बोलते थे ये कभी मत बोला करो कि कत्ल खाने बंद करो। उनके समय में इतनी सारी गायें कटती थी, क्या जबलपुर, क्या छिंदवाड़ा, क्या नागपुर, ऐसे ऐसे कत्ल खाने खुले थे जहाँ पे एक दिन के अंदर में कम से कम 2,500 हजार जानवर कटते थे। आज भी कम से कम 40, अब तो लाखों की तादाद में हो गए हैं। कोई भी बोलने वाला नहीं है। सरकार को पैसा चाहिए, धड़ल्ले से खूब चल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है जीव दया के बारे में। तो आचार्य सिंह ने कहा ये शब्द दिमाग से निकाल दीजिए कि कत्ल खाने बंद करो। उन्होंने सूत्र दिया गौशाला निर्माण करो, गौशाला निर्माण करो। हम जितनी गायों को बचा सकते हैं बचाने का प्रयास करो। वो मारने में थक जाएंगे, हम पालने में नहीं थकेंगे। उन्होंने सभी को, और कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके लिए आचार्य श्री ने कहा जो गरीब लोग हैं उन सबको गाय दे दो, अपने घर में पालना, दूध लगाना, इसका जीवन यापन करना, तुम भी सुखी रहना और गाय भी सुखी रहेगी। सबको एक एक गाय दान दे दी। आज वो घरों में उनको दूध भी मिलता है, पैसा भी कमाते हैं, उनके घर में प्रेम भी बढ़ रहा है। तो ऐसे महान आचार्य श्री जिनके कल हम, और जो कल व्यक्ति चूक जाएगा ना, हाँ, घर नहीं बैठना, जिसको दुकान जाना, जिसको जाना किट्टी पार्टी जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में खाली नहीं बैठना। मात्र 8:30 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 8:30 बजे से लेकर के 10, सवा 10 तक हम अपना कार्यक्रम समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। बाहर के लोग आएंगे, है ना, सबको समाचार कर दिया आज। भाई सबने, हर व्यक्ति को जो बोलेंगे उनको 2 मिनट का विनयांजलि का समय देंगे, 2-4 भजन होंगे, एक मंगलाचरण होगा। ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमने कल मौका मिला नहीं मिला, हमने आज आपको बता दिया। सभी ने आचार्य श्री की जीवनी पढ़ी है, विद्याधर से विद्यासागर पढ़ी है, और भी साहित्य लिखा गया है। और कल आपके लिए 2 पुस्तक ऐसी दी जाएंगी जिसमें आचार्य श्री के बारे में 2000 प्रश्नोत्तर हैं। और ये कल से एक कार्यक्रम शुरू होना था कि आचार्य श्री का प्रतिदिन एक प्रश्न आपके पास आएगा और उसका उत्तर ऑनलाइन देना है, और जिसके पास जिसका उत्तर सबसे पहले पहुंच जाएगा वो उसके पास में पुरस्कार आ जाएगा। लेकिन रात को उनके परिवार में एक्सीडेंट हो गया, सभी को पता है। ये 25 पता नहीं क्या लेकर के आया, सामूहिक मौतें ज़्यादा हो रही हैं, चाहे बड़ौत में हो, चाहे नई दिल्ली का हो, चाहे कुंभ का हो, है ना। तो कल एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ बलबीर नगर का, उनकी श्रीमती तो वहीं ही स्पॉट ख़त्म हो गई हैं, और उनके जो पति हैं उनके भी टांग वगैरह कई फ्रैक्चर आए हैं, उनको भर्ती कराया। आज 2:30 बजे उनकी बॉडी आई है और 2-3 बजे उनका संस्कार हुआ है। तो वहाँ पर भी ऐसा है। तो जिस बच्ची को कल आना था, जो प्रश्नोत्तर चालू करती, उसने कहा महाराज जी हम आज नहीं आ पाएंगे, उसकी मामी है शायद, वो ख़त्म हो गई हैं, मामा उसके अस्पताल में भर्ती हैं। तो ऐसा जीव सभी लोगों को संभल के चलना चाहिए, बहुत संभल करके, और कम से कम एक छोटी माला जरूर करना चाहिए, ओम ह्रीम नमः, बस ओम ह्रीम नमः। आप कितनी माला करते हो? एक माला ओम ह्रीम, सबसे छोटी माला करते हो। ओम माने पंच परमेष्टि, ह्रीम माने 24 तीर्थंकर, बस नमस्कार, ओम ह्रीम नमः। तो इसकी जाप करेंगे। और कल यहाँ पर 3 पुस्तकों का विमोचन होगा, और एक आचार्य की स्मृति में एक सिक्का बनाया, 2 तरह के सिक्के हैं, उनका विमोचन होगा। 8:30 बजे राइट आना है। बाहर के लोग भैया कमेटी वालों को विशेष कर से, हाँ, विशेष निमंत्रण चिट्ठी के साथ, हाँ, कि 8:30 बजे यहाँ पर उपस्थित रहना। बाहर के लोग आएंगे और मालूम चला तुम अपने घर बैठोगे, तो जो जो कमेटी के लोग हैं, हम भी देख लें कितने कमेटी में लोग हैं, 32, कोई बात नहीं, हाँ, जितने आएंगे उनका अहोभाग होगा। देखो एक दूसरे से परिचित होता है,
बाहर के अध्यक्ष कमेटी, पूरे अध्यक्ष मंत्री सारे आएंगे, तुम्हें पता नहीं कौन है तुम्हारे मंदिर में, कौन कमेटी में। अपनी पहचान अब खुद बनाइए। पहले का समय गया, दुनिया आपकी तारीफ करती थी, सही मायने मालूम तारीफ कम करती है, आपकी निंदा ज़्यादा करती है। कोई नहीं कहता आपको कि आप अच्छे हो, पीठ पीछे सब बुराई करते हैं। इसलिए काम ऐसा करो कि पीठ पे भी और पीछे भी सब आपकी अच्छाई की बात करें। भाई वहाँ गए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा, बाहर के आदमी से हॉल भर जाए और लोकल के आदमी देखे कुछ भी। तो इसलिए बोले महावीर भगवान की। हाँ जी, अब इसी प्रश्नावली में से 10 प्रश्न पूछते हैं और आज के पुरस्कार देने के लिए आइए सत्येंद्र कुमार जी। आचार्य श्री के परिवार में कितने लोगों सदस्यों ने दीक्षा ली? लोग नहीं, तुम लोग पुरुष, कुल कितने लोगों ने दीक्षा ली? ओम 8 ने ली है। माता पिता 4 और 2 6 और 2 8। बहुत सुंदर। आइए जी, दूसरा प्रश्न हमारा है, 15 साल से नीचे बच्चा बोलेगा। 15 साल से नीचे आचार्य श्री को कितनी भाषाएं आती थी? अच्छा, एक ही भाषा आती थी। हाँ, बोलो छोटा बच्चा, कितनी? मम्मी से पूछ लो, कितनी? 9। आजा, आ जल्दी आ। वो बैठा बैठा बोर होता रहता, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ, बहुत सुंदर। ए लो, वाह। जय जैनंद बोलो, जय जैनंद, जय जैनंद। बेटा पैसे लगते हैं। हाँ जी, आपको बताना है आचार्य श्री की कौन कौन सी कुंडली में गुरु बैठा है। आचार्य श्री की कौन कौन सी कुंडली में गुरु बैठा है? ओम ओम ओम। अच्छा, जेंट्स वगैरह? अच्छा, भगत जी भैया। हाँ भगत जी, वाह, तीनों कुंडलियों में गुरु बैठे हुए हैं। आइए, अगला प्रश्न है, आचार्य श्री को गाय की आवाज कहां सुनाई दी थी? आचार्य श्री को गाय की आवाज कहां सुनाई दी थी? ओम ओम ओम। हाँ, पीती हो गई थी कल मिला था, कल परसों था, ठीक सिखा। हाँ, भाग्योदय तीर्थ, इंदौर में। हाँ, भाग्योदय तीर्थ याद रहेगा। आ जाइए, भाग्योदय तीर्थ सागर। हाँ जी, और आज का जनरल कॉलेज है, जो नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको बताना है वे कौन से मुनिराज थे जिन्होंने हाथी के मरे शरीर में घुस करके समाधि ली थी? हाँ, अरे तो हम पूछते क्या खिलाए। वे कौन से मुनिराज थे जिन्होंने हाथी के मरे शरीर में घुस करके समाधि ली थी? क्या? हाँ, क्या आंसर? क्यों बता भैया? आराधना कथा कुछ पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा। तुम पढ़ते ही नहीं हो, है ना? कौन से मुनिराज थे वो? अब भैया थे तो पूछ रहा है, बताएंगे आप? कौन बता रहा है? हाँ बताओ, कौन बोल रहा? वो तो है, पता है कोई नहीं तो हम बता सके कौन नहीं है, तब तो पूछ रहे हैं। आपको पता नहीं है, बताओ। आपको याद नहीं है, हमें चक्कर फंसा रहे हो। कौन से थे? वो थे धर्म घोष मुनि। धर्म घोष मुनि। आराधना कथा कोश पढ़ना, उसमें कहानी आई है। अब ये नहीं पूछना क्यों महाराज जी, तो क्यों का उत्तर दो। आपके यहाँ पुस्तकालय है, उसमें से आराधना कथा कोश पढ़ना। तो इसके बदले में दूसरा प्रश्न है, वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें नाव में बैठे बैठे केवल ज्ञान हुआ? हाँ बोलो। जिन्हें नाव में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया? हाँ बोलो। पणिक मुनि। बहुत सुंदर, आ जाइए। हाँ, पणिक मुनि। हाँ जी, देखिए। हाँ, कल के दिन हमको एक काम करना है। क्या काम करना है? कल आचार्य श्री का समाधि दिवस है। तारीख के अनुसार हमने तिथि के अनुसार मनाया। हमने तिथि के अनुसार भी सूरजमल विहार में विधान करा
और हम यहाँ पर भी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ राशि स्वेच्छा से, कहने से नहीं, स्वेच्छा से मंडोला गौशाला के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना वहाँ पे लोग कम जुड़े हुए हैं। तो जो भी राशि उसमें वो नहीं सोचना कि 1 रुपया की 1 पैसा, हमने सिर्फ आपके लिए दान की प्रेरणा दी है, हमने राशि नहीं खोली आपके लिए। तो कल के दिन आचार्य श्री के पुण्य स्मृति में कुछ ना कुछ राशि गौशाला के लिए आप हमारे सत्येंद्र जी के लिए या सुकमाल जी के पास में लिखवा सकते हैं, है ना। लेकिन देने के बाद में रसीद जरूर लेना, है ना, अपने दान की रसीद जरूर लेना। और कल के दिन हम फिर नहीं बोलते, फिर तो फिर है, फिर जो चलता रहता, लेकिन कहीं पर भी आपको जहां मन बने आप गौशाला में कल जो उनका संदेश था, जियो और जीने दो। हम कहते हैं एक बार मंदिर में दान कम करना, जहां जहां भी गौशालाएं खुली हैं, गौशाला ना मिले तो कम से कम जीव दया अपने जीवन में पाला करो। अपने घर के ऊपर चाहे दाने डालिए, चाहे कुत्ता को रोटी खिलाइए, चाहे किसी पक्षी को कुछ भी खिलाइए। कुछ नहीं मिले तो अपने घर के ऊपर 1 कटोरा पानी रख दीजिए। ये जीव दया का काम जरूर करना चाहिए। क्यों? वो हर जीव आपके लिए दुआ देगा। गर्मी का समय चालू हो गया है, पक्षियों को पानी पीने को नहीं मिलता है, दाना नहीं मिलता है। आप कभी टूर पर जाइए, आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। हर दुकान पे कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, बिस्लरी की बोतल मिल जाएगी, आपको सादा पानी नहीं, सादा पानी नहीं है, सादा पानी नहीं है। जब आदमियों को पीने के लिए पानी नहीं है, बेचारे वो तो जानवर हैं। तो इसलिए एक काम जरूर करना। और अभी से महावीर जयंती आएगी, आप मालूम अपनी ओर से मिट्टी के कुल्हड़ बांटिए महावीर जयंती के दिन, सबको दीजिए। भैया पक्षियों को पानी रखना। हमने पिछले साल छोटा बाजार में 50-100 कुल्हड़ मंगाए। जो भी आया, महाराज जी महावीर जयंती है, उठाए कुल्हड़ अपने घर के पास रखना, सब पक्षियों को पानी पिलाना। ऐसा ही पुण्य आप भी कर सकते हैं। 10-20 कुल्हड़ ला करके एक दूसरे को भेंट कीजिए, भैया ये अपने घर पे रखना पानी के लिए। तो ये मिशन चलाना। बोलिए महावीर भगवान की, भगवान के समो शरण की।